एक बहुत पुराने समय की बात है। समुद्र में एक ऐसी चट्टान थी जिसका पता मछुआरों को तभी पता चलता था जब उनका समुद्री जहाज उन चट्टानों से टकरा जाता और डूबने लगता था। उसका कारण यह था कि वह चट्टान पानी में डूबी रहती थी। उस चट्टान से टकराकर बहुत सारे जहाज डूब चुके थे और हजारों जानें जा चुकी थी। मछुआरे उस चट्टान से बड़े ही सावधान रहते थे, पर फिर भी वह धोखा खा जाते थे। यह देखकर एक साधु के दिल में बहुत दया आई। उसने सोचा कि कैसे लोगों की इस चट्टान से सुरक्षा की जाए। अंत में उसने एक भारी लकड़ी का ढोल तैयार किया। ढोल को उस चट्टान के पास ऐसी जगह छोड़ दिया गया जहां से वो कहीं और नहीं जा सकता हो। उस ढोल के सहारे एक बड़ा भारी घंटा लगा दिया गया। जब समुद्र में हवा तूफान के कारण लहरें जोर से उठती तो ढोल लहरों के जोर से हिलता और ऐसे ही वो घंटा बजता। सब मछुआरों को इस घंटे की आवाज का पता था, इसलिए अंधेरी रात में भी वह घंटे की आवाज सुनकर जान लेते कि चट्टान कहाँ है और वो अपने जहाज बचाकर दूसरी ओर ले जाते थे। समुद्री डाकू के सरदार को साधु का यह काम पसंद न आया। वो जब एक बार घंटे के पास वाले रास्ते से जा रहा था तो उसने देखा कि घंटा बड़े अच्छे से बज रहा था। उसने अपने साथियों को कहा कि अपने जहाज को चट्टान की ओर लेकर चलो। सरदार के कहे अनुसार वो जहाज को चट्टान के पास ले गए। सरदार ने तलवार के साथ लटकते हुए घंटे को काट दिया। घंटा समुद्र की गहराई में चला गया। यह देखकर डाकू बहुत हंसे और चले गए। इस घटना को हुए अब बहुत दिन बीत चुके थे। डाकू के सरदार ने समुद्र में बहुत लूट मार की। डाकू जब सोने चांदी से भरे जहाज को समुद्र के बीच दूसरी ओर जाने लगे, तूफान और लहरें जोर जोर से आने लगी। तो सरदार ने अपने साथियों से पूछा कि किनारा कितनी दूर है और अभी हम लोग कहाँ पर हैं। तो उत्तर मिला तो किनारा पास में ही है। लहरों की किनारे के साथ टकराने की आवाज आ रही है। सरदार ने इस बात पर भरोसा न किया। उसका मन अंदर से घबरा रहा था। उसने कहा, अच्छा होता अगर वो घंटा सुनाई देता। जब वो यह कह रहा था उसी समय जहाज बड़े जोर से किसी चीज से टकरा गया। उसके साथी जोर जोर से चिल्लाने लगे। सच में वो किनारा नहीं था, वो चट्टान थी। जहाज उसी चट्टान से टकराया था और डाकुओं का सरदार सोचने लगा, काश वो घंटा होता तो हमारी जान बच जाती। वो डूब रहे थे। जब वो समुद्र की गहराई में गए तो यमदूत उसी घंटे को उनके कानों के पास बजा रहे थे और उनको उनकी करनी का फल मिल गया था। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट कर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।